हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप 5 एंड टाइप 6 ऑफ नंबर सिस्टम। इसका मतलब आज हम दो टाइप एक साथ कवर करेंगे, टाइप 5 एंड टाइप 6। टाइप 5 में हम आज क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके बेस्ड होंगे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर पे। इसका मतलब कि क्वेश्चन में आपके कुछ नंबर्स गिवन होंगे और आपको उनमें से बताना होगा कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। सेकंड है आपका टाइप 6। तो टाइप 6 में हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो आपके बेस्ड होंगे फ्रैक्शंस ऑफ नंबर पे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप 5 एंड टाइप 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर दैट इज एज मच ग्रेटर देन 39 एज इज लेस देन 79। मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 39 से जितना बड़ा है उतना ही 79 से छोटा है। ठीक है ना? यानी कि डिफरेंस अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमने अपना नंबर एक्स मान लिया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो कंडीशन आप लगा दीजिए। पहली चीज 39 से जितना बड़ा है वो नंबर, यानी कि x माइनस अगर मैं 39 करूं तो कितना बड़ा है वो मुझे पता चल जाएगा। वो आपके बराबर है किसके? लेस देन 79, जितना 79 से वो कम है। यानी कि 79 में से अगर मैं उसको माइनस करूं तो जो डिफरेंस आएगा वो, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 118। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 59। ओके, तो 59 आपका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस अब कॉम्पिटिशन्स में कम पूछे जाते हैं, फिर भी कुछ चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। पूछने के थोड़ा बहुत चांस तो होता ही है। तो चलिए, ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है अ नंबर इज ग्रेटर देन थ्राइस इट्स रेसिप्रोकल बाय 26/3। व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है जिसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करने के बाद उस रेसिप्रोकल का थ्राइस करें तो जो आंसर आएगा उससे वो नंबर 26/3 ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन को समझना, उसके बाद इक्वेशन बनाना एंड देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं बेसिक अप्रोच बता देता हूँ कि किस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और उसके बाद शॉर्टकट बता दूंगा कि शॉर्टकटली हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेसिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। लेट नंबर बी एक्स, हमने मान लिया कि वो नंबर हमारा एक्स है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका रेसिप्रोकल कीजिए, पहले कर दिया, और उस रेसिप्रोकल को 3 टाइम्स कर दीजिए, वो भी कर दिया। अब जो नंबर आपका बना वो हमारे नंबर से यानी एक्स से कितना ज़्यादा है, 26/3। यानी एक्स में से जब मैं इसको माइनस करूंगा, एक्स माइनस ये जो नंबर है इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 26/3। तो देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इक्वेशन बन गई, मेन है आपका ये इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन गई तो उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा आपका x² माइनस 3 इक्वल्स टू 26x/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 9 इक्वल्स टू 26x। तो यहाँ से ये बनेगी आपकी 3x² माइनस 26x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर्स के मेथड से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 26 है और ये आएगा हमारा 9 3 27, यानी कि 27 और 1 इन दोनों फैक्टर्स में हम 26 को कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा 3x² माइनस 26 को क्या लिख सकते हैं, -27 प्लस 1, -27x प्लस 1x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रेक हो गया फैक्टर्स में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 3x।
ठीक है, तो 3x कॉमन लीजिए। 3x को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचा x माइनस 9 प्लस यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 1, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो दिस वॉज इम्प्लाइज 3x प्लस 1 एंड x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, -1/3 और 9। ओके, एक आ गया -1/3 और दूसरा आ गया 9। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू दे रखी है 9, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये था हमारा बेसिक अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच है शॉर्टकट, जिसमें कि हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके 10, 11, 9, 8। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कंडीशन आप इन ऑप्शंस पे लगा दीजिए। पहले लगाते हैं 10 पे, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10, इसका 3 टाइम्स और 10 में से माइनस कर दीजिए। देखिए आंसर आपका 26/3 आ रहा है कि नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 3/10 यानी कि 97/10, यानी नहीं आया, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं है। अब दूसरा वाला लगा लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये आपने समझ में आ गया होगा। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें भी वही कंडीशन लगाते हैं। 11 माइनस 11 का रेसिप्रोकल होगा हमारा 1/11 इंटू 3 यानी कि 3/11। तो ये हो जाएगा 121 माइनस 3/11, कितना आया 118/11, जो कि 26/3 के बराबर नहीं है। अब लगा दीजिए 9 पे, 9 माइनस 1/9 इंटू 3, ये आ जाएगा 81 माइनस 3/9 यानी कि 81 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 78/9। तो इसका आंसर आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, हाँ ये दोनों क्या होंगे 3 से कट जाएंगे, 3 3 जा और 3 2 जा 18, 3 6 जा, हाँ आ गया हमारा 26/3। तो यही आना चाहिए था 26/3, यानी कि 9C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/6, 6 की पावर 1/6। आपको बताना है कि इन चारों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। ओके, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें पावर्स देखिए चारों नंबर्स की पावर डिफरेंट है, इसकी 1/3 है, इसकी 1/2 है, इन दोनों की 1/6 है। अगर हम इनकी पावर्स को सेम कर दें तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, इनकी पावर्स को सेम करना है। तो 3 की पावर क्या है 1/3। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इनकी जो पावर्स हैं 1/6 कर देते हैं सभी की पावर्स को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3 की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। 3 की पावर ऊपर है 1/3, मैंने क्या किया 2 से ऊपर नीचे 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। जो 1/3 है आपका 1/3, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2/2 से, तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2/9, 3 2 6 सॉरी 2/6। ओके, अब देखिए 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 को क्या किया बाहर ले लिया, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 1/6 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1/6। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 की पावर 1/6। अल्टीमेटली जो हमारा नंबर था वो बन गया 9 की पावर 1/6। देखिए पावर दोनों की सेम हो गई, इसकी और इसकी तीनों की सेम हो गई। अब हमारा बचता है केवल 1/2, 2 की पावर 1/2, इसकी पावर भी हमें क्या करनी है 1/6। तो देखिए इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ये 1/2 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3/3 से। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3/6। 3 है यहाँ पे, 3 को आप बाहर लेकर आ जाइए, 2 की पावर 3 इंटू 1/6। ओके,
2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसकी पावर 1/6। अब हमारे पास देखिए जो 4 नंबर हैं, ये चारों नंबर 1/6 की फॉर्म में हो गए। यहाँ पे तो पहले से 1/6 की फॉर्म में थे दोनों, और ये दोनों 1/6 की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना, आपको बेस को कंपेयर कर लेना है। पावर सेम है तो इसका मतलब बेस को इजीली कंपेयर कर लीजिए, जो बेस बड़ा है वही आपका बड़ा नंबर होगा। 1 6 9 8, चारों में से बड़ा कौन सा है 9, यानी आंसर आपका क्या हो गया 9 की पावर 1/6, यानी फर्स्ट वाला नंबर ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ 1/3.197 is equals to 0.3127, then find the value of 1/0.003197। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इसकी वैल्यू आपकी 0.3127 है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को आता भी होगा। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिनको नहीं आता है ध्यान से देख लीजिए। आपकी ये वैल्यू गिवन है, और ध्यान से देखिए इसको और इसको जो आपको फाइंड आउट करना है उसको, इन दोनों को जरा कंपेयर करें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3197 आपका दोनों में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ जो डेसिमल प्लेस है वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 डिजिट्स शिफ्ट हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा नंबर है 1/0.0003197, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने डिजिट्स आपका डेसिमल शिफ्ट हुआ है, यानी जो पॉइंट है जितने डिजिट्स शिफ्ट हुआ है उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 3 डिजिट्स तक शिफ्ट हुआ था तो 3 जीरो वाला 1000, यानी कि जितने जीरो आते हैं 100, 10 और 1000, इस टाइप के नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स शिफ्ट हुआ था डेसिमल, तो हमने 3 जीरो वाला 1000 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1000 डिवाइड बाय, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, हमें तो सेम इसकी तरह बनाना है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, केवल यहीं तक जीरो डेसिमल आपका 3 डिजिट शिफ्ट हो पाएगा यहाँ तक, हमें 3.1 लाना है, तो यहाँ तक लेके आने के लिए 4 जीरो वाले से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा 3 के साइड में, यानी 3.197, ये नंबर बन गया। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3.197 इंटू 1000। ओके, इसकी वैल्यू आपकी गिवन है, कितनी है 327, 0.3127, मैंने इसकी वैल्यू रख दी और उसके बाद 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, अब तीन जीरो इसमें भी है, तो अब इस डेसिमल को 3 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो आंसर आपका कितना आ गया 312.7, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा और पहले से आता भी होगा आपको। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरी सीरीज की, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, इन सबको ऐड करना है और आंसर निकालना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बस लेंथी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, उसके बाद कैसे इसको फटाफट से शॉर्टकटली सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो देखिए तरीका क्या है आपका, 1/20, सबसे पहला नंबर है आपका 1/20, तो 1/20 को हम क्या करेंगे 4 इंटू 5, 4 5 जो 20 होता है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 1/30 को भी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 1/72 क्या हो जाएगा 6 इंटू 7, 1/56 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, सिमिलरली 1/90 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10,
कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ गया होगा और पता चल गया होगा कि इसमें क्या ट्रिक लगानी है। अब तक तो सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे नंबर मैंने बनाए हैं, जो यहाँ पे नई सीरीज बन रही है, इसमें 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 इस तरीके से नंबर्स आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, एक यहाँ पे रह गया शायद, हाँ ये 72 वाला रह गया, 8 वाला यहाँ पे रह गया। तो 9 10 से पहले यहाँ पे एक और आएगा 72 वाला, जिसमें हम क्या करेंगे 1/8 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये सीरीज सामने दिख रही है आपको, हम यहाँ पे इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 10 लिखा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैंने बता दिया है। 1/4 इंटू 5 1/20 है, इसको हम और एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा 1/4 माइनस 1/5, आंसर आएगा आपका 1/20। ठीक है ना, सिमिलरली प्लस लगाइए बीच में, जो प्लस है आपका ऑलरेडी, फिर इसको लिख लीजिए 1/5 माइनस 1/6, सेम ऐसे ये हो जाएगा आपका 1/6 माइनस 1/7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। प्लस बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9, यहाँ पे है माइनस 1/10। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/5 1/5 1/6 1/6 1/7 1/7 1/8 1/8 1/9 1/9 सब कट के आपके जीरो हो जाएंगे। सेम है ना, प्लस है एक माइनस, प्लस माइनस के हैं सब, तो ये हो जाएंगे आपके जीरो, यानी कि 1/4 फाइनली यहाँ पे बचेगा आपका 1/4, बीच में क्या बचेगा प्लस जीरो, और यहाँ पे माइनस का 1/10, प्लस का नहीं माइनस का 1/10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/10। ओके, कितना आंसर आ गया 10 माइनस 4/40, यानी कि 6/40। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 3/20। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेसिकली इसमें क्या क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे 1/20 30 42 56 72 एंड 90 ये आपको गिवन था। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हम एक पैटर्न बना लें तो उस पैटर्न से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आपका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा 1/4 1/5 1/5, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/5 1/6 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/6 1/7 में, सॉरी ये वाला, ठीक है 1/56 कन्वर्ट हो गया 1/6 1/7 में, 72 कन्वर्ट का किस में हुआ आपका 8 और 9 में, और 90 कन्वर्ट हुआ 9 और 10 में। यानी कि ये ऊपर जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इन सबको हमने कन्वर्ट कर लिया, और फाइनली जो बीच के वैल्यूज़ हैं यानी कि 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इन सब का सम 0 आ जाएगा, और जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा स्टार्टिंग और एंडिंग वाले नंबर्स को माइनस करके। तो यहाँ से आपको एक ही बात याद रखनी है, इस टाइप का पैटर्न अगर बन रहा है तो आप स्टार्टिंग वाला नंबर ले लीजिए यानी कि 1/4 और लास्ट में 1/10, इन दोनों को लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।